कामरान भाई क्या हो गया, बहरे हो गए क्या? कामरान भाई, कामरान भाई, कामरान भाई, कब से आपको आवाज दे रही हूँ, आप सुन नहीं रहे? क्या हुआ? प्लीज जनरेटर ऑन कर दें, लाइट चली गई है, जल्दी। तो तुम जाओ, मैं कर देता हूँ। शुक्र है लाइट तो आई। आपा ये क्या करती हैं आप? मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब है? अगर मैं नहीं आ सकती थी तो फहाज को भेज देती, कम से कम वो आपको हॉस्पिटल तो ले जाता। साइमा, तुम्हारी तो अपनी तबीयत इतनी ख़राब थी, इसलिए मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा तुम्हें। नहीं आपा, ये कोई बात नहीं हुई। मुझे तो कभी कभी लगता है आप हमें अपना मानती ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है साइमा, तुम ही लोग तो मेरे अपने हो, बल्कि तुम्हारे अलावा मेरा अपना और है ही कौन। तो बस फिर ठीक है, अब आप मेरी बात नहीं टालेंगी। प्लीज आपा, चंद दिनों के लिए हमारे घर आ जाए, हमारे साथ रहेंगी तो दिल लगा रहेगा और मुझे भी फिक्र नहीं रहेगी कि आप वहाँ पर अकेली हैं। साइमा, मैं आ जाती ज़रूर, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। अलबत्ता मैं ये सोच रही हूँ कि अनुषा को अपने पास बुला लूँ। अशर भी चला गया है तो तब तक मेरे पास रह लेगी। हाँ हाँ आपा, ये आपने बहुत अच्छा कहा। मैं एक काम करती हूँ, वहाज से कहती हूँ अनुषा को उसके ससुराल से पिक करके आपके पास ड्रॉप कर दे। ठीक है, तुम वहाज से कह दो। कामरान भाई, आपकी चाय। तुम चाय नहीं पियोगी? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम्हें पता है, मुझे अशर पे बहुत गुस्सा है। देखो ना, तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम उसके बगैर बहुत उदास हो रही हो और तन्हाई भी फील कर रही हो। मगर तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। बस बहुत हो गया कामरान भाई, अब आपकी ये चीप और घटिया बातें मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इतने वक्त खामोश सिर्फ अशर की वजह से थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इस घर में कोई लड़ाई या झगड़े हो, लेकिन आज तो आपने सारी हदें पार कर दी कामरान। अरे मैंने पार नहीं की थी, मगर अब करूंगा। तुमने मुझ पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। अब तुम सोच नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मुझे आप पर ये हाथ बहुत पहले ही उठा देना चाहिए था। वैसे तुम वाकई
बहुत खूबसूरत हो। अनम बाजी, अनम बाजी। कितनी तेज बारिश हो रही है बाहर, मुझे तो डर लग रहा है बड़ी मामा। काफी देर से हो रही है। मैंने वहाज को कहा भी था कि बारिश होगी, मौसम में कुछ ऐसे। या अल्लाह खैर। बादल भी कितनी जोर से गरज रहे हैं। बहुत तूफानी बारिश लग रही है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह से खैर की दुआ करते हैं, मांगते हैं कि अल्लाह आफियत और रहमत की बारिश दे। बड़ी मामा वहाज कहाँ है? वो तो घर पे ही नहीं है। कहाँ गए? बेटा वो आपा का फ़ोन आया था, इसे अनुषा को लेने गया। आ जाएगा थोड़ी देर में, परेशान ना हो।
अल्लाह करम करे। मुशा तुम ठीक तो हो? वो डर गई। वो बारिश हो रही है ना, वो लाइट चली गई थी। अनु भी सो रही थी तो डर गई। तुम ठीक हो ना? बहुत, मुझे घर ले चलो। मुझे घर जाना है वहां, प्लीज। तुम मुझे बताओ हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। मुझे बस घर ले चलो, मुझे अम्मी के पास जाना है अभी, मुझे लेकर चलो। आज फोन क्यों नहीं उठा रहा? हद हो गई है, कब से कॉल्स कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा, ऊपर से बगैर बताए चला गया, पता भी नहीं कब आएगा। करता ये लड़का। आज नौशा, आर यू ओके? इस तरह हालांकि सामने जाना मुनासिब नहीं होगा। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मेरे साथ घर चलो। मैं खाला से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। जी जी, मैंने बस बताना था, अनुषा आज हमारी तरफ जा रही है, कह रही थी मॉम से मिलने का दिल कर रहा है उसका। जी, तो आप परेशान मत होइएगा।
लगता है घर वाले सो रहे हैं। तुम बैठो, मैं आता हूँ। मुझे लग रहा है अभी आज सो गई। अरे नहीं, रुको मैं बुलाती हूँ। आया भी, आया भी। लो, आया भी सो गई थी क्या आप? अरे मैं कैसे सो सकती हूँ आज? मैं तो कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। अरे मेरे लिए तो आज इतना बड़ा खुशी का दिन है। तुम दोनों की शादी है। माशाल्लाह, दुल्हन तो बड़ी प्यारी है। थैंक यू। अनुषा, ये आया भी है। बचपन से लेकर आज तक इन्होंने मुझे और बाजी को दोनों को पाला है। अरे हटो, मैं बताती हूँ। दुल्हन बेगम, मैं इस घर में तब से हूँ जब ये दोनों इस घर में तो क्या इस दुनिया में भी नहीं आए थे। पहले मैं इनके अब्बा अम्मा के पास रहती थी, अब मैं इन दोनों के साथ रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आया भी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। लाओ तुम दोनों की नजर उतार दूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। आया भी, जल्दी करें, नजर उतारने में इतना टाइम लगा दिया। ए बेबी, एक बात तो बताओ, तुम्हें हर वक्त जल्दी किस बात की होती है? जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। अरे भाई, तुम्हारी ट्रेन छूट रही है या जहाज? हद हो गई। अच्छा, ये जरा मैं मिर्च जला के आती हूँ। बस घबराहट हो रही है थोड़ी। अशर, अनुषा को कमरे में ले जाओ, उसे बहुत गर्मी लग रही है। जी जी, चलो। अनुषा, तुम्हें ठंड लग रही होगी, तुम चेंज कर लो।
रे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे न क्यों। ओ रे पिया ये तो बता क्या है मिलन, जुदाई है क्या। इश्क है जुदाई भी इश्क है। बहुत खूबसूरत हो। अनुषा चाय पी लो। आज अल्लाह का शुक्र है तुम आ गए थे, अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अनुषा तुम प्लीज घबराओ मत। ये बात तुमने मुझे पहले बताई होती ना तो उस शैतान को तुम्हें ये क्या हो रहा है वहां? अनुषा तुम चाय पियो, रिलैक्स करो। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोड़ो गनीम उस कामरान को। वहाज प्लीज अम्मी को कुछ नहीं बताना। वहाज 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 मुझे अगर अनुषा उस वक्त बता देती ना तो मैं कभी भी उस कामरान को छोड़ता ना। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आया है वहाज, बशर का बहनों ये कर सकता है। वो तो शक्ल से बहुत पढ़े लिखे दिखते हैं। मुझे अगर मैं उसे अपनी आंखों से इतनी बुरी हालत में ना देखता ना तो शायद मुझे भी यकीन ना आता। तुम्हें पता है वहाज मैं तुम्हें लेके इतनी परेशान थी, तुम बिना बताए मुझे चले गए थे। मुझे क्या पता था यार ये सब हो जाएगा। आज मुझे लगता है तुम्हें ये बात बड़ी मामा को बता देनी चाहिए। नहीं बचिया, मैं मॉम को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सुबह देखेंगे क्या करना है। हाँ ये भी बात सही है तुम्हारी। किस टाइम बताया तो वो बिला वजह परेशान हो जाएगी तो नींदें उड़ जाएंगी इतनी बड़ी बात सुनकर।
तुम परेशान मत हो आज, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? चाहता हूँ चेंज कर। हाँ, कब से मैंने ये पहना। अनुषा, अनुषा, कहाँ चली गई? अनुषा, 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 कहाँ चली गई? अनुषा, क्या हुआ अनम, कुछ परेशान लग रही हो? अनुषा अपने कमरे में नहीं है। इधर ही कहीं होगी, देखो। भाई मैंने पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? कल रात उससे कोई मिलने आया था। मिलने? कौन आया था? क्या नाम है उस लड़के का जिसकी शादी अनुषा के साथ होते होते रह गई थी? कौन, वहाज? वाज, हाँ, मैंने कल देखा उसे, अनुषा से मिलने आया था। वहाज अनुषा से क्यों मिलने आया था? ये मुझे तो नहीं पता कि वो यूं आधी रात को चुपके चुपके वो तुम्हारी भाभी अनुषा से क्यों मिलने आया है। अब मुझे लगता है कि अनुषा उसी के साथ चली गई होगी। कामरान, आप ये क्या कह रहे हैं? अनुषा वहाज के साथ क्यों जाएगी? और अगर उसे जाना होता तो बता कर जाती ना, ऐसे बगैर बताए क्यों जाती वो? अब ये बात तो तुम अनुषा से पूछना, वो क्यों जाएगी क्यों नहीं जाएगी, मुझे क्या पता। अलबत्ता अशर घर में मौजूद नहीं है, वहाज को यूं आधी रात में चुपके चुपके अनुषा से मिलने नहीं आना चाहिए था। वो मैं कल रात पानी पीने उठा ना, तो मैंने अनुषा और वहाज को देख लिया था। फिर आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? भाई उठाया था, उठाया भी, हिलाया भी तुम्हें, मगर तुम इतनी गहरी नींद सोई हुई थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। एनी हाउ, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, तुम ढूंढो उसे, इधर ही कहीं होगी। हाँ, गहरी नींद? शबाना, पराठे ले आओ, भी ठंडे कर देती हूँ। बच्चे कहाँ हैं? बोला है उनको नाश्ते का? बेगम साहबा, मैंने तो सबको नाश्ते का कह दिया था। पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे? नाश्ता ठंडा हो रहा है। तो खिदमत में आपकी हाजिर है, लेकिन साहबजादे कहाँ हैं आपके? पता नहीं, बुलाया तो है। ये ले, आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कम सलाम। चलो जल्दी से नाश्ता करो। वहाज, बड़ी मामा को बता दो। नहीं भी नहीं। ये तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, बस नाश्ता कर। नाश्ता तो सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। बच्चों की अपनी बातें होंगी, तुम क्यों टोल ले रही हो? ऐसा कुछ नहीं है बाबा। आज तुमने बहुत अच्छा किया जो अनुषा को साथ लिया। मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना आपा को भी बुला लें, 2-4 दिन सब मिलकर साथ रहेंगे तो मजा आएगा। क्यों वजिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बेटा? सॉरी, रात को तो मैं नहीं तुम्हें मिल सकी। क्या बात है बेटे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। आओ इधर बैठो।
क्या बात है अनुषा, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही बेटा। देखो तुम्हारी आंखें भी इतनी लाल हो रही हैं। अनुषा मेरा दिल घबरा। वह आज बताते क्यों नहीं क्या हुआ अनुषा को? क्यों रो रही है ये?